और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो विद सपन की इस एपिसोड में आज हम अपने जीवन से जुटी एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ। ये घटना है 2006-07 की, जब हमारी उम्र 16-17 साल के आसपास थी, मैक्सिमम 17 साल एज होगी। इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद जीवन में सफलता को ढूंढने के लिए, जीवन में अपनी कामयाबी पाने के लिए वही जो सभी बच्चे करते हैं, घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध के और निकल गए पटना के लिए। पटना में रह के हम तैयारी करते थे। गांव के ही एक और दोस्त थे, साथ में हम दोनों रहते थे। वहाँ से जब भी हमें गांव आना होता था तो गांव आने के लिए कई साधन थे। बस भी आती थी, ट्रेन भी आती थी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे कि शाम को 6 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम तब मुझे याद नहीं है, एक ट्रेन होती थी, हाजीपुर से फुलवरिया के लिए जाती थी। नई नई ट्रेन खुली थी, तो उसमें 2 फ़ायदे थे। एक तो हम बाई ऑटो हाजीपुर आ जाते थे और हाजीपुर से उसको 15 या 20 रुपये उसका किराया था। पैसेंजर ट्रेन थी, कभी वो भी नहीं लेते थे और हम वो सीधे हमारे गांव में सरसा जो रेलवे स्टेशन है, मेरे घर से मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर, वहाँ उतार देते थे। तो हम उसी ट्रेन से आ जाया करते थे। तो शुरू में 1-2 बार तो पिताजी स्टेशन आ जाते थे, लेकिन फिर हम यूज टू हो गए जीवन में, तो फिर मना कर दिया, हम तो बस अपने गांव में जो स्टेशन है हम आ जाएंगे। एक बार यही जुलाई अगस्त का महीना था, बारिश का मौसम था, और मैं हाजीपुर से, पिताजी कुछ काम था घर में, पिताजी बोले गांव आ जाओ। मैं हाजीपुर बाई ऑटो आया, वहाँ से वही फुलवरिया वाली ट्रेन पकड़ा और गाँव के लिए निकल गया। तो कम उम्र में जब आदमी बाहर रहता है, जब भी उसको गांव जाना होता है तो एक अलग सी उमंग होती है कि घर जा रहे हैं अपने लोगों के पास, क्योंकि वहाँ अकेले रहता है। ट्रेन पकड़ा, रात को 11-11:30 का समय था। सरसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आके रुक गई। संजोग से जून जुलाई का यही सावन का महीना था। बारिश झिमझिम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी इतनी थी जितनी मतलब आदमी को भिगा सकती थी। मैं ट्रेन से उतरा तो 1-2 स्टेशन मास्टर वगैरह थे, बाकी कोई नहीं था, आसपास कोई नहीं। फिर मैं अपना, एक्चुअली ट्रेन जिस जाती है, ट्रेन की लाइट जिधर होती है उसी रास्ते से हमारा घर होता है। तो ट्रेन की लाइट से काफ़ी दूरी तक मैं निकल गया, आगे पीछे कोई नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद मेरा अपना ही एक बथान होता है ना, घर के अलावा जहाँ गाय चारे वगैरह रखते हैं, उसको हम लोग बथान बोलते हैं। तो बथान के पास से, मतलब स्टेशन से जब आगे जाते थे तो 2 रास्ते होते थे हमारे गांव में जाने का। एक रास्ता वही हमारे बथान से होते सीधे हमारे गांव में चला जाता है घर की तरफ, और एक और रास्ता है थोड़ा सा दूर से, जो हमारे गांव का शमशान घाट है, उस रास्ते से फिर वो गांव के अंदर आता है। वो शमशान घाट का एरिया है, उस रास्ते से फिर घूम के वो भी गाँव में अंदर आ जाता है। तो मैं अपने बथान के पास जैसे पहुँचा, तब देखता हूँ कि एक इंसान मेरे पीछे आके पूछ रहा है कि मुझे शैलेश सिंह के यहाँ जाना है। ऐसा वो नाम मुझे अभी भी मेरे दिमाग में है, 15-16 साल पहले की घटना है, लेकिन मुझे अभी भी याद है। बोला कि मुझे शैलेश सिंह के यहाँ जाना है। तो उम्र कम थी, डर तो ज़्यादा स्वाभाविक है, तो मैंने उससे थोड़ी सी दूरी बना ली, उस इंसान से 5-10 कदम की दूरी बना ली और बोला चलिए ठीक है, गाँव में चलिए, गाँव में आपको हम भिजवा देंगे, किसके यहाँ मुझे तो नहीं पता है। फिर वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था इंसान, लेकिन मैं उससे 5-10 कदम की दूरी बना के ही चल रहा था। थोड़ा सा हम अपने बथान से आगे बढ़े, फिर वो जो पीछे चलने वाला इंसान था, और एक्चुअली उससे पहले कि आपको घटना बता देता हूँ कि उस बथान तक आने तक मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेले ही आ रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक इंसान का मिलना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी बना के चल रहा था। बथान से थोड़ा सा दूर बढ़ते ही उसने फिर मुझे दोबारा बोला कि नहीं नहीं आप जाइए, मैं अपना रास्ता समझ गया, मुझे तो उधर से जाना है। और वो फिर वही हमारे बथान से निकल के जो शमशान घाट की तरफ रास्ता है, उधर की तरफ जाने लगा। ये घटना देखते ही, उम्र कम थी, मुझे डर ज़्यादा लगा। मैं वहाँ से दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। उसके बाद फिर मैं गांव में प्रवेश करने के बाद गांव के भी एक छोर से वो रास्ता दिखता है। फिर मैं वहाँ खड़ा होकर देखने लगा कि आखिर इंसान जा कहाँ रहा है। फिर मैं देखा कि वो इस शमशान घाट वाले रास्ते की तरफ चला गया। तो उस समय तो कम उम्र थी, बात घर वालों को और आसपास के लोगों को शेयर किया, बात खत्म हो गई। डर इतना बना कि उसके बाद फिर मैंने वो फुलवरिया ट्रेन में आज तक नहीं चढ़ा,
और रात में अब मेरा सफ़र था ही नहीं, बाद में फिर अपने संसाधन हो गए तो पिताजी मुझे स्टूडेंट लाइफ निकल गई, फिर जॉब में आ गया। फिर पिताजी स्टेशन से ही पिकअप करते हैं, वहीं ड्रॉप करना शुरू कर दिया, तो सर वाली ट्रेन छूट गई। फिर जॉब में आ गए। लेकिन आज भी 15-16 साल बाद भी जब इस घटना को याद करता हूँ तो दिमाग में एक बात तो रहती है, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस घटना से 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज हुआ, जो दोनों का आंसर आज तक नहीं मिला। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर वो कोई भूला भटका इंसान था, तो अगर मैं उसे एक अजनबी के रूप में मिला, रात के 12 बजे गांव में अगर वो अकेला मिल रहा है, तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि मुझे जहाँ भी जाना है इसकी हेल्प से चला जाऊँ, क्योंकि अनजान जगह, अनजान गांव, रात का 12 बज रहा है, एक कैसे अजनबी मिल चुका है जो उसे पहुँचा सकता है। उसे पहले क्वेश्चन है कि वो उसको छोड़ता है, और दूसरा क्वेश्चन कि वो उस रास्ते की तरफ चला गया, उस शमशान घाट की तरफ चला गया जिधर कोई जाए, न घर है न किसी का कोई रहने का आश्रम है, रात का 12 बज रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर आज तक मुझे मिला नहीं, और शायद जीवन में कभी मिले भी नहीं। लेकिन एक अंदर जिज्ञासा थी कि एक ऐसा मेरे लाइफ के साथ हैपेंस था, एक ऐसी घटना थी जिसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये कहानी हमारे जीवन से जुटी सच्ची घटना थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। जीवन से जुटी एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सभी सपन 2.0 को। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।